देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आईएमए साइंटिफिक सचिव और आगरा के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने प्रशासन और शासन से एंटी कोविड रैपिड टेस्ट कराए जाने की मांग की है। उन्होंने हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना से घबराने से नहीं, उसका मुकाबला करने की जरूरत है। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करें। उन्होंने बचाव के उपाय और इलाज की भी जानकारी दी। हमारे साथ मौजूद है आईएमए आगरा के साइंटिफिक सेक्रेटरी और आगरा के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं कोरोना के लिए चिकित्सा पद्धति में क्या नई अपडेट है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम गुप्ता है और मैं वर्तमान 2019-20 में आगरा महानगर के जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जिसमें हमारे करीबन 2000 चिकित्सक बंधु हैं, उनके साइंटिफिक सेक्रेटरी की भूमिका पर हूँ। देखिए, साइंस और कोरोना महामारी अब एक व्यापक रूप ले चुकी है आगरा महानगर में। और जैसा आपको मालूम हो कि पूरे देश में लगभग 65,000 से ज्यादा व्यक्तियों की इस बीमारी की वजह से अकाल उनको जाना पड़ा है दुनिया से, उनकी मृत्यु हो गई। तो और लगभग 6 से 8 लाख लोगों को ये बीमारी हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये बीमारी सोसाइटी में अच्छी तरह से घर बना चुकी है, फैल चुकी है, तो अब तो ये बीमारी यहाँ से आगे बढ़ती हुई ज्यादा दिखाई नहीं दे रही और हमको ऐसा लगता है कि अब ये बीमारी की अंतिम पीक आ चुकी है और अब तो इस बीमारी को यहाँ से जाना ही होगा। अब इस दिशा में कुछ नवीन जांचें और कुछ नवी तकनीक आई हुई है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगर हम नवीन तकनीकी और नवीन जांचों की बात करें तो किस तरह की नवीन जांच है और क्या तकनीकी कोरोना महामारी से निपटने के लिए आ चुकी है? देखिए, बड़े दुख का विषय है कि ये कोरोना जो है किसी अमीर गरीब, ठीक है, पैसे वाले बिना पैसे वाले, ठीक, कोई और साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति, कोई राजनेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उसको किसी को बख्श नहीं रहा है। और जो लोग भी इसके प्रकोप में आए हैं या जिनको पहले से बीमारियां हैं, पहले से किडनी डिजीज है, पहले से डायबिटीज है, कुछ ब्लड प्रेशर है या उनको कोई और तरह की बीमारियां हैं अगर संज्ञान में, तो उनको ये ज्यादा अटैक कर रही है और उसमें भी क्लोज चेंबर का अटैक ज्यादा है। सपोज किसी के साथ आपने कोई ऐसे पल बिताए हैं जो एक क्लोज वातावरण में है, ठीक है, तो फिर आपको लगने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। और अब क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस की भरमार है हर जगह, आगरा में भी, तो अब नई तरह के टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी सर्वे, तो सोसाइटी सर्वे के नए तरह के टेस्ट जो अवेलेबल हुए हैं, उससे हम एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी आ गया है, जिससे किस मासेस में, किस ग्रुप में ये ज्यादा हो चुका है और जिसे बोलते हैं हम बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी प्रादुर्भाव के, बिना किसी बीमारी के लक्षण दिए हुए ये कोरोना आया और कोरोना के खिलाफ बॉडी ने प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करी, इसे एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी यदि आपके शरीर में आ गई तो एक तरह से मान के चलिए आप कोरोना प्रूफ हो गए। तो कोरोना प्रूफ हो जाएंगे तो व्यक्ति आपका तो बचाव है और सोसाइटी का भी बचाव रहेगा इससे। तो कोरोना के एंटीबॉडी रैपिड के टेस्ट के लिए अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सबका सर्वेलेंस किया जाए और कम्युनिटी में ये देखा जाए कि कितने परसेंट कम्युनिटी को 25%, 35%, 45% या उससे अधिक ये सोसाइटी में आ गया है। अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो ये मान के चलिए ये कोरोना की अंतिम सीढ़ी है, इसके बाद तो कोरोना को नीचे की तरफ ही जाना है और जितनी जल्दी ये अंतिम सीढ़ी हम लोग आ जाएंगे उतनी जल्दी हम नीचे की तरफ जाएंगे और कोरोना मुक्त भारत, आगरा और पूरे विश्व को हम बना पाएंगे। क्योंकि अभी कोरोना है, कोरोना महामारी बनी हुई है, अभी कोरोना पूरी तरह से अपने चरम पर है, तो एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह का बचाव, किस तरह की सुरक्षा आप जनता से मांग करेंगे? देखिए, एक बात तो निश्चित ये है कि जैसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये तो बहुत जरूरी मैसेज है ही। खुले में बात करना है, खुले में रहना है, एक दूसरे से अगर किसी वजह से मिलना हुआ भी है तो दूर से नमस्कार करनी है, ठीक है, स्वच्छता का ज्यादा प्रयोग करना है और अगर थोड़े भी कोई सिम्टम्स किसी तरह के बुखार के, खांसी के, खराश के
इस तरह के आते हैं तो कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई बुखार तेज तो नहीं है, कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। इसके प्रारंभिक लक्षणों की खुद ही जांच करते रहे और पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा यंत्र उंगली में लग जाता है और उससे उसकी वैल्यू आ जाती है कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में कितनी है। तो उस मात्रा को देखते हुए तुरंत फिर उसका निदान संभव है। हाँ, अगर थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है, तेज बुखार के साथ सांस की कोई दिक्कत नहीं है तो कोरोना होने की संभावना, जो विकराल रूप है कोरोना, उसकी संभावना ना के बराबर होती है। फिर भी ऐसे व्यक्तियों को जिनको थोड़े से भी सिम्टम आ रहे हैं उनको हर 2 घंटे बाद चेकअप इस तरह का कराते रहना चाहिए। शासन प्रशासन किस तरह की भूमिका रही है? अपने जिला प्रशासन की बात करें तो ये डॉक्टरों के सामंजस्य बना के किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, कुल मिला के बहुत अच्छा सामंजस्य चल रहा है और मेरे हिसाब से सारा प्रशासनिक अमला, सारा डॉक्टरी अमला, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीएमओ महोदय जो हैं, यहाँ के कोविड के इंचार्ज जो हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, फिर उसके बाद आईएमए का सहयोग है, तो सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल रहा है और हम निकट भविष्य में, मुझे लगता है कम से कम अगले विगत 1 माह से 2 माह में इस बीमारी की अच्छी रोकथाम करने में सक्षम रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद थे आईएमए साइंटिफिक सेक्रेटरी और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता। उन्होंने कह दिया कोरोना समाप्ति की ओर है, एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की आवश्यकता है। आईएमए चिकित्सक और जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ एकजुट होकर कोरोना को भगाने के लिए जुटा हुआ है। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, भारत आगे। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।